नमस्कार। संस्कृत व्याकरण में आज हम धातु और लकार परिचय पढ़ेंगे। धातु और लकार परिचय साथ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि धातु का और लकार का आपस में संबंध है। धातु किसे कहते हैं और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? अब जिन पदों के द्वारा किसी कार्य के होने का पता चलता है उसको क्रिया कहते हैं। जैसे वह बालक पुस्तक पढ़, सह बालकः पुस्तकम पठति। तो जो पठती है वह यहाँ पे क्रिया है, ठीक है। और इसका जो पठती का जो मूल रूप है, पढ़ता है, उसका मूल रूप है पढ़ना। पठ धातु है यहाँ पे, तो पठ धातु पठती बनाए। धाव धातु है, अर्थ है इसका दौड़ना। खाद धातु है, इसका अर्थ है खाना। पा या पिब धातु है पीना। चल चलना। हंस हंसना। वद बोलना। कृत खेलना। नम नमस्कार करना। नृत्य नृत्य करना। धातु का प्रयोग कैसे किया जाता है? धातु का लकार काल के साथ प्रयोग किया जाता है। लकार को ही काल कहते हैं। लकार या काल मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन हम 5 लकार ही पढ़ते हैं। प्रथम है लट लकार, वर्तमान काल, जिसका रूप चलता है पठति, पठतय, पठन्ति, पठसि, पठतय, पठत, पठामि, पठाव, पठामय। अब इसमें जो पठती पठतय पठन्ति है, इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन ये भी चलता है। तो हम इसको लट लकार का हम अलग से एक सेशन करेंगे, जिसके अंदर हमें लट लकार को और बाकी अन्य लकारों को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद लट लकार के बाद आता है लंग लकार। कई बच्चे इसको लड लकार भी बोल देते हैं। लड लकार नहीं है, ये लंग लकार है। लंग लकार भूतकाल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसका रूप चलता है अपठत, अपठताम, अपठन। लिट लकार भविष्यत काल के लिए प्रयोग किया जाता है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति इसके रूप चलते हैं। लोट लकार आज्ञा अर्थक काल। आज्ञा अर्थक का मतलब है आज्ञा देने के अर्थ में। जैसे मान लीजिए मैं गुरु हूँ और आप शिष्य हैं, तो मैं आपको आज्ञा दे सकता हूँ कि पुस्तक लाओ, तो आपको पुस्तक लानी पड़ेगी। मैं बोलता हूँ उत्तर पुस्तिका लेके आओ, तो आपको लानी पड़ेगी। तो आज्ञा के अर्थ में हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब लघु। बड़ा जब छोटे को आदेश देता है तो वहाँ पे हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। पठतु, पठताम, पठन्तु। कक्षा में अध्यापक आए और उन्होंने बोला पुस्तकम पठतु, पुस्तक को पढ़ो, तो आज्ञा अर्थक काल प्रयोग होगा। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार का अर्थ है कि आप किसी को आज्ञा न देके और चाहिए के अर्थ में अगर आदेश करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ लकार चलता है पठेत, पठेताम, पठेयु, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि देखो मेरे प्रिंसिपल सर ने बोला कि सर आपको ये काम कर लेना चाहिए। मेरे विद्यार्थियों ने मुझे बोला कि सर आपको ये काम करना चाहिए, आपको करके देखना चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में पठेत, पढ़ने के अर्थ में पठेत हो जाएगा और विधिलिंग लकार का हम प्रयोग करेंगे। तो जहाँ तक मेरे को समझ में आया कि आप लोगों को आज धातु और लकार समझ में आए होंगे, और मैं दोबारा आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। मूल रूप क्या होता है ये समझिए आप। जैसे मेरे पास ये नोटबुक है, ये नोटबुक किसकी बनी हुई है? कागज की। इसी कागज से पुस्तक भी बनती है, इसी कागज से गत्ता भी बनता है, इसी कागज से अन्य चीजें भी बनती हैं। लेकिन उस कागज पुस्तक बना ली, कागज से A4 साइज में पेपर बना लिया, कागज से हमने डायरी बना ली, तो आकार के हिसाब से, प्रयोग के हिसाब से उन चीजों का नाम बदलता जाएगा, लेकिन उनका जो मेन है, मूल है, वो क्या है? कागज। वैसे ही धातु है। धातु से हम लकार में, धातु का हम लकार में प्रयोग करते हैं। तो जहाँ तक मेरे को समझ में आया कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि किसी का क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।